डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.5 इज 1 plus e raised power x over y into dx plus e raised to power x over y into 1 minus x over y into dy is equals to 0। अब बेटा अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये पूरी इक्वेशन में y ओवर x की जगह पे हमारे पास x ओवर y की फॉर्म आ रही है। तो जिस दिन मैंने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि यहाँ तो y ओवर x की फॉर्म में आता है या हमारे पास x ओवर y की फॉर्म में आता है। तो अगर ये मेरे पास सारी टर्म x ओवर y की फॉर्म में है तो मैं इसको dy by dx बनाने की बजाय मैं dx by dy बनाना करूंगा शुरू। It will be 1 plus e raised power x over y into dx is equals to minus of e raised power x over y into 1 minus x over y into dy। अब यहाँ से dy इसके नीचे चला जाएगा, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी। It implies dx over dy is equals to minus e raised power x over y 1 minus x over y over 1 plus e raised power x over y। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये dx by dy है ये हमारे पास फंक्शन h of x over y की फॉर्म में बन गया है। Therefore it is homogeneous differential equation। It is homogeneous differential equation। क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर वाले हैं जिसमें हम लोगों को होमोजेनियस प्रूव करना है, इसलिए पहले इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में प्रूव कर दिया। अब एक बात और बेटा की, अगर हमारे पास y ओवर x की फॉर्म में आता है तो हम लोग करते हैं पुट y इज इक्वल्स टू vx। लेकिन अगर हमारे पास h इज इक्वल्स टू x h इनटू x ओवर y की फॉर्म में आता है तो हम लोग पुट करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू vy। यहाँ पिछले क्वेश्चन में y इक्वल्स टू vx पुट करते थे, यहाँ हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू vy और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इट एम्प्लाइज dx over dy will become equals to v plus y dv by dy। चेक कीजिए सारे का सारा ही रेसिप्रोकेट टाइप का हो रहा है। ठीक है जी। therefore from equation 1 अब जब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग करते हैं स्टार्ट, it will become equals to v plus x dv by dy नहीं x नहीं y आना, v plus y dv by dy is equals to minus e raised power v into 1 minus v over 1 plus e raised power v। चेक कीजिए कि x is equals to vy है तो x over y की वैल्यू मेरे पास v आनी चाहिए। यहाँ से हम लोग इसके बाद ये v दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, y dv over dy is equals to minus e raised power v plus v into e raised power v over 1 plus e raised power v minus v। ये हमारे पास आ जाएगा y dv by dy is equals to minus e raised power v plus v into e raised power v minus v into e raised power v over 1 plus e raised power v। अब प्लस का v e raised power v और माइनस का v e raised power v कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी टर्म्स फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो इसके बाद जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 plus e raised power v over v plus e raised power v। इधर क्योंकि माइनस का साइन हम लोगों ने लेना था तो ये माइनस का साइन मैं इधर ही रहने देता हूँ। रीअरेंजमेंट वगैरह करनी बेटा, ये माइनस ई रेज़ पर भी माइनस भी है ना तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे, प्लस वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाते हैं और राइट हैंड साइड पे हम लोग माइनस की फॉर्म में रहने देंगे। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, व्हेन वी इंटीग्रेट इट ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस ई रेज़ पर v ओवर v प्लस ई रेज़ पर v dv इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 1 बाय y dy। और बेटा अब इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे तो चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है, f डैश x ओवर fx की फॉर्म में लगेगा तो ये आ जाएगा log mod v प्लस e रेज़ पर v इज इक्वल्स टू माइनस log mod y प्लस c। 1 बाय y का इंटीग्रल log y हो जाएगा। उसके बाद हम लोग v की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं और v की वैल्यू क्या थी x ओवर y। x ओवर y इसमें आप लोग पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 13 इज x sin स्क्वायर y ओवर x माइनस y into dx
प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पे dy बाय dx की फॉर्म में बना लेते हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं या इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो x dy इज इक्वल्स टू y माइनस x sin स्क्वायर y अपॉन x इनटू dx। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे x साइन स्क्वायर y ओवर x माइनस y था, दूसरी साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो गए तो y माइनस x साइन स्क्वायर y ओवर x लिख दिया। इट एम्प्लाइज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए जरा, y ओवर x माइनस साइन स्क्वायर y ओवर x की फॉर्म में बन जाएगा। x इसके साथ डिवाइड होगा तो y बाय x, इसके नीचे लगा तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y ओवर x की फॉर्म की। So put y is equals to vx. It implies dy by dx is equals to v plus x dv by dx। ठीक है जी, और यहां से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी y ओवर x, मतलब y ओवर x की जगह पे हम लोग v पुट कर देंगे। So this equation will become v plus x dv by dx is equals to v minus sin square v। ठीक है जी, ये v और v दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 ओवर साइन स्क्वायर v dv, माइनस का साइन भी साथ में ले जाता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 1 बाय x dx। इसके बाद इंटीग्रेट करना है तो इट एम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का साइन भी अंदर ले जाते हैं, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 बाय x dx, इंटीग्रल 1 बाय x dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर v का इंटीग्रल होता है माइनस कोटेंजेंट v, और ये माइनस के साइन की वजह से अल्टीमेटली प्लस का कोटेंजेंट v इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। अब v की वैल्यू हम लोग वापस पुट करते हैं, दैट इज कोटेंजेंट y ओवर x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 1, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको। अब बेटा जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहां हम लोगों को गिवन था व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 इट एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये टर्म बनती है कोटेंजेंट पाई बाय 4 ओवर 1 होना है, वो तो पाई बाय 4 ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू log 1 प्लस c, और log 1 की वैल्यू बेटा जी 0 होती है, सो c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि कोटेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, therefore required solution is cotangent y upon x is equals to log mod x plus 1, and this is your solution, particular solution for this equation। 14% बेटा ऑलरेडी dy by dx की फॉर्म में गिवन है, 14% dy by dx माइनस y ओवर x प्लस कोसेकेंट y ओवर x, कोसेकेंट y ओवर x इज इक्वल्स टू 0। अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू vx, सो dy by dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx। बेटा जी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको इन क्वेश्चन में हमको ये नहीं कहा कि प्रूव दैट दीज आर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हम वो पहले वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ से y ओवर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, v, तो दिस इक्वेशन विल बिकम v प्लस x dv by dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx माइनस v प्लस कोसेकेंट v इज इक्वल्स टू 0, माइनस v प्लस v कट गया, सो x dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट v। अब इसके बाद कोसेकेंट v इधर नीचे और x उधर नीचे, सो इट विल बी 1 ओवर कोसेकेंट v dv इज इक्वल्स टू 1 by x dx, माइनस का साइन इधर ले आते हैं साथ में कोसेकेंट v, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस साइन v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 by x dx, क्योंकि कोसेकेंट x का या कोसेकेंट v का रेसिप्रोकल साइन v होता है।
अब हम लोगों को पता है साइन v का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस v, और बाहर वाले माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली cos v इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद 1 नहीं, पहले यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर लेते हैं. इट एम्प्लाइज cos y over x is equals to log mod x plus c, and this will be equation number 1. Now we need to find out the particular solution for this differential equation given that x is equals to 1, y is equals to 0. यहाँ लिखते हैं when x is equals to 1 it implies y is equals to 0. तो यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाता है cos 0 is equals to log mod 1 plus c. Again log 1 is 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1. So 1 is equals to c. Therefore from equation 1 जो solution हमारा आया हुआ है cos y over x is equals to log mod x plus 1, and this will be your required particular solution for this equation. Next is solution of last topic differential equation का solution of linear differential equation. Linear differential equation. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती किस तरह से है. जनरली हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है dy बाय dx प्लस py इज इक्वल्स टू q फॉर्म की, और सेकंड हमारे पास होती है dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q1 फॉर्म की. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो y जो होता है वो हमारे पास सिंगल पावर की फॉर्म में होता है और दूसरी में हमारे पास x सिंगल पावर की फॉर्म में होता है. Where p and q can be constant or can be functions in terms of x also. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो dy by dx की फॉर्म में होती है उसमें y की पावर जो है 1 होती है और जो dx by dy होती है उसमें x की पावर 1 होती है. बट फॉर द टाइम बीइंग जो ये टाइप है दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, not in your syllabus for the session, for this session only for 2020-21. Understand? अदरवाइज क्या है कि ये पहले हमारे सिलेबस में होती है और हो सकता है कि फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ये हमारे सिलेबस में हो, बट फॉर दिस सेशन dx over dy plus p1x is equals to q1 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. अब रह जाती है हमारे पास dy by dx plus py is equals to q फॉर्म. अब बेटा जी होता क्या है इसमें, जब हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल p dx की फॉर्म का. मतलब जो यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट है उसको हम लोग e की पावर इंटीग्रल p dx की फॉर्म में लिखेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले एक बार याद रख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इन linear differential equation the coefficient of dy by dx should always be equals to 1. अगर dy by dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपका पहला स्टेप है कि आपने थ्रू आउट उसके साथ डिवाइड करना है, उस नंबर के साथ या उस वेरिएबल के साथ या उस कांस्टेंट के साथ आपने थ्रू आउट डिवाइड करना है. उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो y का कोएफिशिएंट बचता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज p, और राइट हैंड साइड पे जो टर्म बचेगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज q. एक बार याद रख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y वाली टर्म होनी चाहिए और dy by dx, और बाकी जितनी भी टर्म है चाहे कांस्टेंट है चाहे x वाली टर्म है वो सारी हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, वो गिवन होता है e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx के फॉर्म के साथ. और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन बाय अ मेथड ही हम लोग कह सकते हैं, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे. y into e raised to power integral p dx is equals to integral q into again e raised to power integral p dx into dx प्लस c. या इसको अदर फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल
Q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c। इस तरह से इस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है बेटा जी। Now let us start exercise 9.6 based on linear differential equation. Now see here, first question is dy by dx plus 2y is equals to sin x. dy by dx plus 2y is equals to sin x. चेक कीजिए, यहाँ dy by dx है और यहाँ पे py की फॉर्म में है। इसको पहले लिखेंगे comparing it with किसके साथ कंपेयर करेंगे? dy by dx प्लस py is equals to q के साथ। तो यहां से p की वैल्यू मेरे पास आती है 2 और q की वैल्यू आती है sin x। Therefore integrating factor is equals to e raised power integral p dx। ये हो जाएगा e raised power integral 2 dx। क्या हो जाएगा? e raised power integral 2 dx। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो e raised power 2x मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। Hence solution of given differential equation, hence solution of given differential equation will be given, hence solution of given differential equation is, हाँ जी बेटा जी, y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx। ये dx ऊपर वाले इंटीग्रल के साथ, ये dx नीचे वाले इंटीग्रल के साथ, प्लस c। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास आ जाएगा y into e raised power 2x, क्योंकि e raised power 2x मेरे पास आया था, is equals to e raised power p dx की वैल्यू पहले मैं पुट कर रहा हूँ e raised power 2x और q मेरे पास था sin x dx प्लस c। अब बेटा जी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और चेक कीजिए, राइट हैंड साइड पे मेरे पास दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंगली दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी वो स्पेशल टाइप है जो मैंने आपको बताई थी कि जिसमें हमारे पास e रेज़ पावर x और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, तो उसको हम लोग i कंसिडर करके सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। और इसको ऐसे कर लेते हैं, फॉर द टाइम भी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। नाउ i is equals to e raised power 2x into sin x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e raised power 2x over 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, सो i is equals to e raised power 2x over 2 into sin x minus 1/2 integral e raised power 2x into cos x dx। और ये फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो i is equals to e raised power 2x over 2 sin x minus 1/2 फर्स्ट एज इट इज बेटा जी, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होएगा तो इसको प्लस कर देगा इनटू e raised power 2x over 2 dx। और चेक कीजिए बेटा, वो हमारे पास फिर से एंड में i बच गया है, तो इसको करेंगे i is equals to e raised power 2x over 2 sin x minus 1/4 e raised power 2x into cos x minus 1/4 into i, 1/2 multiply by 2 1/4 और ये टर्म मेरे पास i है और ये minus 1/4 मैं इस साइड पे ले जाता हूं, जब ऐड कर लेंगे तो ये it will become 5/4i is equals to e raised power 2x over 2 sin x minus 1/4 e raised power 2x sin x। ठीक है। अब ये 5/4 दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा और रेसिप्रोकेट होने के बाद जो अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन आएगा दैट विल कम i is equals to 2 over 5 e raised power 2x sin x minus 1/5 e raised power 2x sin x।
और बेटा जी ये हमारे पास i की वैल्यू आई है, सो दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 हमारे पास आंसर आता है y इंटू ई रेज पावर 2x इज इक्वल टू 1/5 कॉमन ही निकाल लेते हैं, अंदर मेरे पास रह जाएगा 2 ई रेज पावर 2x साइन x माइनस ई रेज पावर 2x कॉस x प्लस c। और आप लोग अपना आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या अगर अगले स्टेप में आपने ई रेज पावर 2x के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करना है, सो इट विल बी रिटन एज 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c ई रेज पावर माइनस 2x। इस तरह से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। सेकंड क्वेश्चन इज dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। बेटा जी कंपेयर इट विद वही फॉर्मूला वही मेथड, कंपेयर इट विद dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू मेरे पास आती है 3 और q की वैल्यू आती है e रेज़ पावर माइनस 2x। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज़ पावर p dx यानी कि e रेज़ पावर इंटीग्रल 3 dx। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम e रेज़ पावर 3x। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये हो जाएगा y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx। ये dx ऊपर वाले इंटीग्रल का और ये dx नीचे वाले इंटीग्रल का। ठीक है जी। y into e raised power 3x is equals to integral e raised power minus 2x into e raised power 3x into dx plus c। अब यहाँ पे बेटा देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर विल बी एडेड। So our answer will be y into e raised power 3x is equals to integral e raised power x dx plus c। क्योंकि जब पावर्स ऐड करेंगे 3x minus 2x हमारे पास x रह जाएगा। So it will be y into e raised power 3x is equals to e raised power x plus c and this will be your required solution for the equation। क्योंकि e raised power x का इंटीग्रेशन बेटा e raised power x ही होता है। Now third question from the same exercise is dy by dx plus y over x is equals to x square। अब इसी को कंपेयर करेंगे हम लोग dy by dx plus py is equals to q के साथ। तो p की वैल्यू बेटा 1/x आती है, चेक कीजिए जरा। जो ये y over x है इसको मैं 1/x into y लिख सकता हूं। सो p की वैल्यू मेरे पास 1/x आएगी और q की वैल्यू x square। Therefore integrating factor IF will be equals to e raised power integral p dx यानी कि e raised power integral 1/x dx और ये हो जाएगा e raised power log mod x और we can say that our answer is x क्योंकि log और e आपस में रेसिप्रोकेट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। Therefore required solution of given differential equation is y into e raised power integral p dx is equals to integral q into e raised power integral p dx into dx। बेटा देखिए 2 बार dx लिख रहा हूं मैं, बार-बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेपर में मार्क्स कट जाएंगे अगर आप लोग 2 बार dx नहीं लिखोगे। सो y into x चेक कीजिए e raised power integral p dx की वैल्यू डायरेक्टली x आई थी मेरे पास is equals to integral q था x square और e raised power integral p dx is x dx plus c। So it will be xy is equals to integral x cube dx plus c। So answer is xy is equals to x raised power 4 over 4 plus c। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में x raised power n का फार्मूला लगाया है, xy plus x raised power 4 over 4 plus c। Okay students, we'll meet day after tomorrow with the remaining questions of this exercise। ठीक है जी।